हेलो गाइस, दिस इज़ अनुराग कटियार एंड आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और ये पीछे आपको बहुत सारा दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और आज जो एक हमारे यहाँ पूजा होती है, ये कई जगह पे होती है और कई जगह पे नहीं होती है। मेनली जो मैं कानपुर से हूँ तो कानपुर में ये पूजा होती है। तो इसमें होता क्या है, एक कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और इसको एक नदी के पास में ले जाके वहाँ पे डाला जाता है और छोटे छोटे बच्चे उसको कूटते हैं। तो ये बेसिकली होता है। हमारे यहाँ शिव जी की भी पूजा होती है बट इतना पॉपुलर नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो जो गुड़िया होती है उसको ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। तो उसी के बारे में आज अभी मम्मी ने मेरे को बोला कि जाओ पहले डाल के आओ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आज ये व्लॉग शूट करने में बिकॉज आज सुबह मॉर्निंग में उठा और मुझे लगा कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे लगा मिस्त्री आएगा तो वो सारी चीज़ें, इस वजह से मैं लेट हो गया आज शूट करने के लिए, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। तो उसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो गुड़िया होती है उसको कपड़े से बनाया जाता है और उसके बाद बनाने के बाद उसको एक झूले में झुला के फिर हम लोग ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहाँ पे डालते हैं। उसके साथ साथ चने के और गेहूं को मिला के उसको बॉयल किया जाता है और वो वहाँ पे जो कांटे वगैरह होते हैं, जो 0 फाइट्स पौधे होते हैं, उसके आसपास डाला जाता है, तो उसमें लगाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्या होता है सारी चीज़ें, और आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। और ये पहला व्लॉग है, आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। तो गाइज हम जा रहे हैं झूला डालने के लिए और ये एक सुतली का झूला है। वैसे तो रस्सी का डालते हैं बट हमारे पास अभी सिर्फ सुतली, तो हम चलते हैं इसको झूला डालते हैं। और झूला डालने के लिए हमारे पास अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसी गेट में हम लोग डाल लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पे मैं बस इसको गांठ लगा देता हूँ और आपको आवाज़ थोड़ी सी स्लो आएगी बिकॉज अभी मेरा माइक खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा था। मेरा माइक मैंने कहीं पे रख दिया है और थोड़ा सा मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं सिर्फ फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो ये हमारे पास है गुड़िया और इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये बनाई जाती है और क्या होता है। तो इसको बस हम लोग ऐसे करते हैं रख के और हम लोग इसको बस 5 से 7 बार ऐसे झुलाते हैं और इनको झुलाने के बाद ले जाएंगे हम। तो बस हो गया। वैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, और गुड़िया कुछ ऐसे कपड़े से बनाई जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़े से बनाई जाती है और इसको फिर ढक के हम लोग ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। वैसे तो हम पैदल काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो बाइक से जाएंगे और चलते हैं फिर। तो गाइज गुड़िया को मैंने अपने एक झोले में रख लिया है और इसमें एक छोटा सा डंडा भी रख लिया है क्योंकि वहाँ पे कूटा जाता है। तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है वहाँ पे कोई ना भी हो, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी लाइट वाइट नहीं जल रही है तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलते हैं, अभी बाइक से हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भैंस वगैरह रहती है और यहाँ पे बाइक खड़ी है, यही बाइक हम लेके जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे चारे काटने की मशीन वगैरह, यहाँ पे अभी कुछ काम यहाँ पे भी चल रहा था, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सब बिखरा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर यहाँ पे खेत से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोई रहता नहीं है बट सारी सामान यहीं पे पड़ी रहती है। तो चलिए हम बाइक निकालते हैं अपनी और फिर चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं, यहाँ पे ये पड़ी हुई है। तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं और फिर चलते हैं। सबसे पहले मुझे इनको निकाल के, आपको शायद दिख रहा होगा, मुझे सबसे पहले ये कपड़े निकाल के और यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे डालने के बाद हम इनको इस डंडे से कूटेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, सब चले जा चुके हैं बट मैं अभी अकेला बचा हूँ, काफ़ी लेट हो गया था, तो आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और बस हो गया। अब इसके बाद ये जो चने और गेहूं के बचे हुए हैं, इनको मुझे करना होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगाने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको,
ये बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए। तो यहाँ पे मैं भी लगाता हूँ, तो इसमें से कुछ निकाल के हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। और इनको लगाने के बाद फिर हमें एक काम और करना होता है। एक घास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में दूब घास बोलते हैं। वो वाइट कलर की एक्चुअली घास होती है, तो वो हमें ले जाना पड़ता है घर को। और घर में ले जाने के बाद सभी के कान पे लगाते हैं, फिर उससे हमें पैसे मिलते हैं। वो हम लोग एक तरीके से हमको दक्षिणा मिलती है, तो हम लोग वो भी लेके जाएंगे। अभी ढूंढनी पड़ेगी मुझे कहाँ पे है बेसिकली। वैसे कई सारी खेत की मेड़ जो होती है वहाँ पे मिल जाती है, बट मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे वो होगी। पहुँच चुके हैं अब हम खेतों की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर भी घूमते रहते हैं। और हम लोग आए थे यहाँ पे एक घास ढूंढने के लिए जिसको हम लोग दूब घास बोलते हैं यहाँ पे हमारी रीजनल लैंग्वेज में। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो एक्चुअली होती कैसी है। तो नॉर्मल सी घास होती है, बट थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो वाइट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर घास है वो नॉर्मल ग्रीन कलर की है, बट ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वगैरह हो गई है। ये थोड़ा सा अगर आप करें तो पैरेट कलर में हल्का सा हो गई है, और ये डार्क ग्रीन में वो लाइट ग्रीन हो गई। तो ये घास है, ये हमें लेनी है और घर पे ले जानी होती है। और मैं इसको अभी अपने बैग में रख लेता हूँ। तो इसमें मैंने झोले में रख लिया है इसको, और अब मुझे चलना है सीधा घर पे। गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे। बाहर बहुत तेज धूप थी, देख सकते हैं आप, बहुत सारा पसीना आ रहा है। और यहाँ पे मनी प्लांट मैंने लगा रखा था, ये काफ़ी बड़ा हो गया, 3 साल में इतना बड़ा हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, और बस अब मुझे ये जो दूब घास मैं लेके आया हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको मैंने दिखाया था उस घर में जो जानवर होते हैं उनके खूंटे पे ये रखी जाती है, और फिर उसके बाद सबके कानों पे लगाई जाती है। तो चलते हैं वहाँ पे रख के आते हैं पहले, और फिर उसके बाद सभी के कानों पे लगाएंगे और सबसे पैसे वसूल करेंगे, ठीक है। अब आप वहाँ आ चुके हैं नए घर में, और इस खूंटे पे मुझे रखनी पड़ेगी ये दूब घास। तो ये वैसे मुझे भैंस बहुत ज़्यादा मारती है, तो अब हम रखते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा मुझे जल्दी से रखना पड़ेगा। भैंस मुझे बहुत मारती है, इसलिए मैं इससे दूर ही रहूँगा। मैंने रख दिया, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा काम है घर पे चलना, और मुझे इधर से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी मार सकती है। तो बहुत ही अभी ये नए लोगों को मारती है और किसी को नहीं मारती, सिर्फ मुझे ही मारती है घर में। तो चलते हैं अब घर पे। गाइस हमने सभी को धूप घास लगा दी थी, और अभी मेरा माइक भी मिल गया है, तो अब आपको क्लियर आवाज सुनाई देगी। और अभी ना एक काम और होने वाला है। हम लोगों ने क्या किया है, जो गेहूं होता है उसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ अब शाम को उस गेहूं को बोया जाता है, और उनसे जो निकलते हैं गेहूं के पौधे निकलते हैं उनको हम लोग बुजरियां बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, रक्षाबंधन वाले दिन उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। और ये एक ऐसे मान लीजिए कि उसके पहले आप राखी नहीं बांध सकते, ऐसा होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत से मिट्टी लाने के लिए, और कोई घड़ा या कुछ बर्तन ढूंढेंगे कोई प्लास्टिक का, तो उसमें हम लोग उसको बोएंगे। और बोने के बाद उसमें डेली डेली पानी डाला जाता है। और क्या होता है कि रक्षाबंधन वाले दिन मान्यता ये है कि वो मर जाती हैं, और उनको मरने के बाद उनको पूजने के बाद उनको प्रवाहित कर दिया जाता है किसी नदी में। हमारे यहाँ पास में ही एक नदी है, वहां पे प्रवाहित किया जाता है। तो हम चलते हैं मिट्टी लेने के लिए। तो गाइज अब हम आ चुके हैं खेतों की तरफ, और हम जाएंगे मिट्टी लेने के लिए। अब मिट्टी तो मुझे काफ़ी सारी मिल जाएगी, बट यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से मिट्टी भीग गई है। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ से मिट्टी आसानी से निकल सकती है, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ से निकल आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, पॉलीथीन निकालते हैं और इसमें मिट्टी को कलेक्ट कर लेते हैं और भर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे दंगल देखने के लिए। तो दंगल के लिए अभी उसके लिए तैयार किया जा रहा है, फील्ड तैयार की जा रही है, ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है ताकि पहलवान अच्छे से लड़ सकें। तो उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो मिट्टी के लिए मैं मिट्टी को ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे भीग गया है तो मिट्टी को मैं पूरा ऐसे ही उखाड़ के भर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। अभी और तो कुछ लाया नहीं हूँ मैं, तो मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लेते हैं ताकि कम ना पड़े। और खेत की मिट्टी इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि उसमें बहुत सारे पहले से फर्टिलाइज़र और वो सब मिले रहते हैं,
इसमें ऑर्गेनिक खाद भी मिली रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी होती है उसके लिए। तो प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी सही रहते हैं। तो हमने ले ली है इतनी सारी मिट्टी और अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ और घर में इनको बो देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दंगल देखने चलेंगे। तो वैसे तो हमारे गांव से भी कुछ लोग लड़ते हैं, बट यहाँ पे बाहर से भी आते हैं कई सारे लोग। और मैं भी एक बार बचपन में लड़ा था, बट एक ही बार लड़ा हूँ, फिर घर पे रहा नहीं कभी। और मैं पहले कानपुर में रहता रहा अपने शहर में, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की और फिर अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो अभी तो लॉकडाउन में हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइज़ मिट्टी तो हम ले आए हैं, बट अभी मुझे मम्मी ने बताया एक चीज़ और, कि जो अभी नहीं बोए जाएंगे, वो जो दंगल की मिट्टी होगी वो हम लेके आएंगे पहले, और उसको हम इसमें मिक्स करके फिर उसको लगाएंगे। ये एक तरीके से आप मान लीजिए प्रथा होती है, या ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। तो अभी हम चल रहे हैं, पहले दंगल देखेंगे चल के, फिर वहाँ से मिट्टी लाएंगे और वो मिट्टी लाने के बाद यहाँ पे हम लोग उनको बोएंगे। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं दंगल देखने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारी भीड़ है और बहुत सारे दूर दूर से पहलवान आए हुए हैं। तो अभी कुछ देर बाद दंगल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खेत भी जोत दिया गया है, उसमें जुताई कर दी गई है और काफ़ी सारी भीड़, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो गाइस दंगल ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ से मिट्टी लेंगे और मिट्टी लेके चलेंगे घर पे, और घर पे हम अपने गेहूं जो भिगो के रख के आए थे उनको बोएंगे, और रक्षाबंधन वाले दिन वो नदी में प्रवाहित की जाएंगी। ये सारी हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ ऐसा होता है, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आपको बहुत जल्दी पहुंच सकें।